आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए प्राचीन काल इतिहास के पीवाईक्यू में धार्मिक सुधार आंदोलन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद में भारतीय समाज में जो तत्कालीन समय में जो बुराइयां विद्यमान हो गई थी उनके प्रतिक्रिया स्वरूप इन विभिन्न आंदोलनों का उदय हुआ था गंगा घाटी में। और इस टाइम कम से कम 63 संप्रदाय हैं वो नए उदित हुए थे और जिन्होंने अपने अपने विचार रखे धार्मिक सुधार के संबंध में। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल अब तक पूछे गए हैं वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राचीनतम जैन सन्यासी के प्रमाण हैं वो मिलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की प्रतिमा उठाकर ले गया था। कलिंग में चेंदी वंश का महान शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना है, यह पूछा गया है खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार निर्मित करवाए थे। उस समय विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ से सवाल ये बनता है कि उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो उड़ीसा में है। इन पहाड़ियों को काटकर जो जैन भिक्षुओं के लिए बिहार बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? तो खारवेल ने बनवाए थे। खारवेल चैंदी वंश का शासक था। चैंदी वंश कहाँ पर था? तो कलिंग में था। नेक्स्ट है, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? सम्रादित्य कथा वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीजीआईसी में पूछा गया 2012 में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सम्रादित्य कथा का संबंध है वो जैन संप्रदाय से है। व्याख्या देख लेते हैं। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथों में कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी इत्यादि हैं। तो ये संभावना है, ऐसी व्याख्या जहाँ दी हुई होती है वहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। तो अगली बार किसी भी एग्जाम में संभावना है कुवलय माला, तिलक मंजरी और रंभा मंजरी को पूछ लिया जाए कि ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भगवापी कौशल को अहम्पी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है, ऐसे सवाल पूरे पेपर में मतलब 125 में से ऐसे जो इतने डिटेल के सवाल हैं वो 4-5 ही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना चाहिए इनके पीछे। तो ये वाली जो लाइन है ये मध्यम निकाय में है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है, एक बार प्रसेनजित ने कहा था कि भगवापी कौशल को अहमपवी कौशल को अहम अष्टिको भगवापी अष्टिको अर्थात बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी, यानी कि बुद्ध कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ, मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। तो यहाँ से एक सवाल और भी बन सकता है कि जो प्रसेनजित था उसके समकालीन थे भगवान बुद्ध है वो। नेक्स्ट है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय से ये सिद्धांत उल्लेखित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का उल्लेख मिलता है। दिग्ग निकाय की अंगन सुत्ता में इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना है, दिग्ग निकाय के भी अंगन सुत्त में इसका उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। निम्न में से किसमें अर्थ फलक संबंधित है? तो श्वेतांबर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्वेतांबर। जैन परंपरा में फलक, कोपीन, चीवर आदि वस्त्रावरण हैं, अतः इनका संबंध श्वेतांबर से है। श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। और आपको याद कैसे करना है, श्वेतांबर में श्वेत आ रहा है और वस्त्र धारण करने वाले थे श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र, और दिगंबर थे वो नग्न रहते थे।
नेक्स्ट है भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो वो था हेलियोडोरस, ऑप्शन सी। और ये विदिशा में इसने अपना विदिशा में ये आया था और इसने गरुड़ स्तंभ है वो लगाया था। भगवा धर्म से संबंध प्रथम प्रस्तक स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस, यानी कि यवनों का राजदूत था। तक्षशिला के जो यवन थे उनका राजदूत था हेलियोडोरस, जिसने भागवत धर्म है वो ग्रहण किया। और ये जो भारत में वैष्णव विदिशा में ये आया था राजदूत बन के। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। इस पर उसकी लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। मेरु ब्रह्मांड की संबंधित है। मेरु ब्रह्मांड की का संबंध है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है मेरु ब्रह्मांड की। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध पाठ के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिक ही भौतिक आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, अतः मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव। जैन शब्द संस्कृत जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन महात्माओं को निग्रंथ तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। ध्यान रखना है महात्माओं को निग्रंथ और संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, वो थे। महत्वपूर्ण तथ्य है ऋषभदेव अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये सवाल पूछा है कि ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का नाम है वो मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम है वो मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनके पुत्र थे। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे। भारत के सबसे बड़े तथा प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऋषभदेव के अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी स्त्री तीर्थंकर है? तो देखिए इसमें जो मल्लिनाथ है, जो मल्लिनाथ हैं इनको स्त्री तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य, साधु कहा गया। ध्यान रखना है यति और आचार्य ये पूछा जाता है कि ये दिगंबर या श्वेतांबर में से किसको बोला जाता है? तो जो दिगंबर श्वेतांबर जैनी थे उनको आचार्य, यति या साधु भी कहा जाता है, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ कहा जाता है। तो ये दोनों बन सकते हैं, झुल्लक और एल्लक। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, किंतु दिगंबर आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थी। ध्यान रखना है जो मल्लिनाथ थे वो 19वें तीर्थंकर थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो श्वेतांबर हैं वही इनको महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर प्रश्न पत्र का जो विकल्प है सी माना था, लेकिन बाद में से बी माना गया। हाँ, तो जो मल्लिनाथ हैं वही स्त्री माने जाते हैं, संशोधन में सही किया गया होगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा, इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य इसमें महावीर जैन ने आगे जोड़ दिया था। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। निम्न में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? काशी में हुआ था। ये मिलान के लिए पूछा जाता है।
21, 22, 23 ऐसे करके एक तरफ तीर्थंकर दे देगा और एक तरफ उनके जन्म स्थान। और पर जो आगे ऑप्शन दिए होते हैं वो इस प्रकार के मैचिंग के लिए होते हैं, इतने टफ सवाल के कि आपको एक ऑप्शन सही आ रहा होगा तो उसी से कर लेंगे। तो ध्यान रखना है, जो पार्श्वनाथ थे ये काशी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो देखिए रिपीट हो रहा है बार बार यही सवाल, और राइट आंसर इसमें हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पार्श्वनाथ उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? तो ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं था। ब्रह्मचर्य को महावीर जैन ने आके जोड़ा था। तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम में। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो देखिए वैशाली भी ऑप्शन में, कुंडग्राम भी, लेकिन वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था तो कुंडग्राम ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर कुंडग्राम नहीं दिया होता, वैशाली होता, तो फिर वैशाली सही हो जाता भले ही। और ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु मल्लगढ़ राज्य के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छविगढ़ गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ध्यान रखना है, यात्रक क्षत्रियों के कुल के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदवर्धन थे। महावीर की जन्मस्थली थी तो कहाँ पर थी? ऑप्शन ए वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन बी यहाँ डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जरम्बिक गांव में। व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या या साधना के पश्चात जरम्बिक गांव के समीप पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः वे कैवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कैवलिन कहलाए और 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष तपस्या की तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो उनके ही दामाद थे जमाली, उन्होंने पहला विच्छेद किया था संघ में। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष उनके प्रथम शिष्य जमाली थे, उनसे मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियामाणप्रत सिद्धांत अर्थात कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतरवाद कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। ध्यान रखना है, इसने किया था। जैन धर्म में परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय अथवा स्यादवाद की संकल्पनाएं वो दी गई है। पूछा जाता है स्यादवाद किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। महावीर की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, त्रिशला। महामाया किसकी माता का नाम था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जिन्हें प्रियकारिणी या विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जैन तृतीयों में इनके पिता सिद्धार्थ के भी 2 अन्य नाम श्रेयास्म और यशास्म मिलते हैं। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे उनके भी 2 नाम मिलते हैं, श्रेयास्म और यशास्म।